हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुंजन कोचर, वेलकम टू पीडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की। ऐसे बालक जो सामान्य बच्चों से अलग क्षमताएं रखते हैं और जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से ज्यादा होता है। तो क्लास में टीचर एक मोनोटोनस ग्राइंड पर काम करता है, जिससे कि बच्चे क्लास में बोरियत महसूस करते हैं और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो टीचर को उस समय क्या करना है, तो ऐसे बच्चों को टैकल कैसे किया जाए, इस चीज के लिए मैं आपको टिप्स दूंगी, जिससे कि प्रतिभाशाली बालक मोटिवेट हों, इंस्पायर हों और उनका विकास हो सके और वो अपने भविष्य में आगे बढ़ सके। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करनी है। अगर आप टीचर हैं या पेरेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों में क्या क्या स्किल्स हैं, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है और क्या चीज़ उन्हें अच्छी लगती है और उनमें क्वालिटी कौन कौन सी है। तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो सामान्य बच्चों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और जिनकी क्षमताएं योग्यताएं नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिन बच्चों का IQ लेवल 140 प्लस होता है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इन बच्चों का इंटरेस्ट जैसे डांसिंग में, सिंगिंग में, म्यूजिक या आर्ट एंड क्राफ्ट्स में होता है। ये बच्चे पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं और समस्याओं को सुलझाने में सबसे आगे रहते हैं और इनकी प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है और इन्हें इंटरनल इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब कि आंतरिक प्रेरणा बहुत मिलती है। अंदर से ये मोटिवेट होते रहते हैं कि किसी चीज़ को जल्दी से करें और अपने लेवल से हाई क्वालिटी की चीज़ें करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि इन बच्चों की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की समस्याएं ये होती हैं कि जितने लेवल का उन्हें नॉलेज होता है उससे ज़्यादा वो प्राप्त करना चाहते हैं और एक टीचर को पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को उन्हें पता है और कौन सी चीज़ें उन्हें बतानी है। मतलब कि इनकी सबसे बड़ी समस्या इनकी ज़रूरत होती है। अगर इनकी ज़रूरत, इनकी नीड को पूरा ना किया जाए तो ये एक समस्या मूलक बालक बनकर रह जाते हैं और जो आगे डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक टीचर को चाहिए कि इनकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो कैसे एक टीचर इनको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर सकता है, इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे टैकल किया जाए ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन बच्चों की समस्या कौन कौन सी हैं। ये बच्चे क्या होता है कि अपनी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं या समायोजित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनका IQ लेवल अच्छा होता है और ये हाई क्वालिटी के बच्चे होते हैं। तो इनकी नीड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक टीचर क्या होता है कि इनकी नीड को पूरा नहीं कर पाता है, जिससे कि ये एक समस्या मूलक बालक बन जाते हैं। तो कैसे एक टीचर होने के नाते इनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए, तो उसके लिए जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उनमें फर्स्ट है स्किल पहचानो। सबसे पहले अगर आप टीचर हैं या पेरेंट्स हैं तो आपको उन बच्चों की स्किल्स को पहचानना है कि उनका इंटरेस्ट किन टॉपिक्स पे है, किन एरियाज में वो डेवलप होना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे क्रिएटिव टास्क और खोजकर्ता वाले कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक टीचर को चाहिए कि इनको क्रिएटिव टास्क वो दिए जाएं जिससे कि ये अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। सेकंड है प्रिपरेशन। इन बच्चों का नॉलेज अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो टीचर को पहले से ही प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि बच्चे हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें उनका आंसर कैसे देना है। तो ये सबसे मस्ट है कि टीचर को प्रिपरेशन क्लास में करके जानी चाहिए। और थर्ड है स्पेशल क्लासेस। इन बच्चों के लिए क्या होता है कि इनको अगर आप कोई टास्क देते हैं तो सामान्य बच्चों से ये बहुत जल्दी ही उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे में इनका जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें आप इन्हें कोई क्रिएटिव टास्क देके बिजी भी कर सकते हैं और इनके लिए स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि ये अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें और जिस क्षेत्र में ये जाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ सकें। और नेक्स्ट है डिफिकल्ट फर्स्ट। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा वर्क ना देकर थोड़ा कम वर्क दिया जाए। ज़्यादा वर्क देना जो कि इजी हो उससे बेहतर है कि उनको थोड़ा वर्क दिया जाए जो कि डिफ़िकल्ट हो। डिफ़िकल्ट टास्क को ये बहुत ही क्रिएटिविटी से करते हैं और अगर आप इन्हें डिफ़िकल्ट टास्क देते हैं तो ये अपने टैलेंट से उनको करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और नेक्स्ट है एवरेज स्टूडेंट्स। इनको एवरेज स्टूडेंट्स के साथ बैठ के एक ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए और उनके साथ समायोजन बिठाना चाहिए और इनको टास्क दिए जाने चाहिए, जिससे कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो नॉलेज होता है वो एवरेज स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचता है और ये एक दूसरे को अपने आइडियाज़ भी देते हैं, जिससे कि ये इनकरेज भी होते हैं और इंस्पायर भी होंगे और एवरेज स्टूडेंट्स को भी इनसे सीखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट। आपको क्लास में ये देखना है कि आपका जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ही पीछे या बैक बेंचर नहीं होना चाहिए।
क्लास में रोटेशन सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को आगे बैठने का मौका मिलना चाहिए। अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है और आपने सबसे पीछे बिठा रखा है क्लास में, तो आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका कि एक टीचर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है KWL चार्ट। KWL चार्ट एक आपको बनाना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी नॉलेज रखता है और वो चाहता क्या है और उसने सीखा क्या है। इसमें K का मतलब है व्हाट दे नो, मतलब वो जानता क्या है, और उसमें W का मतलब है व्हाट दे वांट टू नो, मतलब वो जानना क्या चाहता है। और नेक्स्ट L का मतलब है व्हाट दे लर्न, मतलब कि आपने जो पढ़ाया है उसमें से उसने कितना सीखा है। तो आपको इन बच्चों की प्रोग्रेस पता करने के लिए एक KWL चार्ट का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है लीडरशिप रोल्स। इन बच्चों की हाई क्वालिटीज़ होती है, तो ये लीडरशिप रोल्स बेहद ही बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। अगर आप क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है क्लास में, तो इन बच्चों को आपने लीडरशिप रोल देना है, जिससे कि ये खुद में बहुत ही प्राउड फील करते हैं और इनकरेज होते हैं और दूसरे बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनके लिए इंस्पिरेशन का भी काम करेंगे। नेक्स्ट है चैलेंजेस। इन बच्चों को चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं। ये रिस्की वर्क करना ना बहुत ही इंटरेस्ट से करते हैं उन वर्क्स को, तो आप इनको चैलेंज दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं बच्चे और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप चैलेंजिंग वर्क बेहद ही पसंद होते हैं और आप उन्हें दीजिए। नेक्स्ट है व्यूज़। आप किसी भी टॉपिक पे इनके व्यूज़ लीजिए, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, क्यों हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स होते हैं, तो किसी भी टॉपिक पे ये अपने व्यूज़ रख सकते हैं, जिससे कि एक टीचर को भी सीखने का मौका मिलता है। आप इनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कीजिए और उन पर इनके व्यूज़ लीजिए, तो आपको भी पता लगेगा कि इन्होंने क्या बताया है और आपको भी क्या सीखने को मिला है उससे। नेक्स्ट है क्रिएटिव टास्क। ये बच्चे क्रिएटिविटी करना बेहद ही पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्रिएटिव टास्क दीजिए और इन्हें बोरियत भी महसूस नहीं होएगी और क्लास में भी इनका ध्यान बना रहेगा और ये क्रिएटिविटी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दूसरे बच्चे भी इनसे इंस्पायर होंगे। नेक्स्ट है सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स। आप अगर क्लास में कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को बोलिए कि वो खुद से ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उस प्रोजेक्ट पे इनके व्यूज़ भी लीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कितनी क्वालिटीज़ हैं उसमें और उसकी स्किल्स कितनी है और उसको नॉलेज कितना। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि प्रतिभाशाली बच्चों से ही रिलेटेड है। जब मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी, तो क्लास में स्टूडेंट्स थे मेरे, लड़कियां थी 2, तो वो काफ़ी अच्छी थी। जैसे ही मैं उन्हें कोई टेस्ट देती, तो वो जल्दी से उन टेस्ट को कर लेती और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। लेकिन टेस्ट देने के बाद वो आपस में या तो गॉसिप्स करने लगती या कोई गेम खेलने लगती, मतलब क्लास में इन्वॉल्व नहीं होती थी। और मैं जो भी कुछ एक्स्ट्रा मैं बताती तो वो ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो अपना टेस्ट पे उनका मोटिव रहता था कि टेस्ट हमने दे लिया तो उसके बाद मार्क्स अच्छे आ गए हैं। उससे ज़्यादा वो मतलब इंटरेस्ट नहीं दे रही थी मेरी बातों में, क्योंकि मैं दूसरे बच्चों को भी थोड़ा हैंडल कर रही थी इसके साथ। तो मैंने देखा कि ये बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो मैंने उन्हें क्या किया कि उनके जो खाली टाइम था बचे हुए समय में उन्हें क्रिएटिव टास्क दिए और उन्हें बिजी कर दिया। और कब दूसरे टीचर से भी कंसल्ट किया कि इन्हें प्रोजेक्ट वर्क देने चाहिए, जिसका कि अच्छा रिजल्ट निकला कि वो बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट वर्क को पूरा किया और क्लास में वो फर्स्ट भी आई। प्रतिभाशाली बच्चे आपको हर स्कूल में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक टीचर होने के नाते आपका ये ड्यूटी है कि आपको उनको कैसे आगे लेके आना है और उनके स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। क्योंकि अगर इनको आगे हमने डेवलप नहीं करा, तो हो सकता है कि भविष्य में जाके ये एक एवरेज स्टूडेंट्स ही रह जाएं और जो चीज़ हमारे लिए प्राउड फील होने वाली थी वो कहीं ना कहीं छुप जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हमें उनकी स्किल्स को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि आपके बच्चे में कौन कौन सी स्किल्स हैं और वो एक प्रतिभाशाली बालक है, तो आपको उन्हें एनकरेज करना चाहिए और कैसे उनको आगे भविष्य में बढ़ने के लिए मोटिवेट करना है।